का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसागुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। श्रीमत्परमगम्भीर शाद्वादामोगलाञ्छनं, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। आतंबने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। प्रणमिगूढजिनं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावम्, ओच्छामिणियमसारं केवलिसुधकेवली मणिदम्। नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को, कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। देखिए नियम सार ग्रंथाधिराज 115वीं गाथा है। निश्चय, शुद्ध निश्चय, प्रायश्चित अधिकार की गाथा। आचार्य कुमकुम देव के 84 पाहुड़ ग्रंथों में उपलब्ध 12-15 पाहुड़ शास्त्रों के अंतर्गत अष्टपाहुड़ तो स्वतंत्र 8 ग्रंथों का संकलन है। श्रमणचर्या की आचार संहिता एटले अष्टपाहुड़ ग्रंथ। श्रमणचर्या श्रमणों के जीवन की, श्रमणों के लिए अथवा श्रमण संस्कृति की आचार संहिता एटले अर्थात अष्टपाहुड़। 8 ग्रंथ हैं स्वतंत्र। समय सार तो दृष्टि प्रधान, श्रद्धा प्रधान, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत, त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक स्वभाव भाव के
स्वरूप को समझाने के लिए समर्पित है। दिव्य ध्वनि का सारभूत वस्तु व्यवस्था को समझाने वाला अध्यात्म की आगम शैली, आगम नहीं, अध्यात्म की आगम शैली, ज्ञान प्रधान शैली से ज्ञेय व्यवस्था और ज्ञान व्यवस्था, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, इसके साथ ही पारमेश्वरी जैनेश्वरी दीक्षित जीवन कैसा होना चाहिए, चारित्र प्रधान चरणायोग सूचक चूलिका। प्रवचन सार दिव्य ध्वनि के सारभूत अपूर्व रचना है ज्ञान प्रधान। नियम सार ग्रंथ हैं चारित्र प्रधान ग्रंथ। इसमें एक अधिकार व्यवहार चारित्र को समझाने के लिए है, 2 अधिकार स्वपर भेद विज्ञान की मुख्यता से हैं, जीव और अजीव अधिकार। शुद्ध ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान भाव, जो ज्ञात है ज्ञानियों के ज्ञान में ऐसा कारण शुद्ध पर्याय स्वरूप स्वभाव भाव, उसे समझाने के लिए जैसे सुबह हम आप लोगों ने बात की है, शुद्ध भाव अधिकार। पहले 2 अधिकार जीव और अजीव अधिकार स्वपर भेद विज्ञान की मुख्यता से है। शुद्ध भाव अधिकार दृष्टि के विषयभूत ज्ञायक स्वभाव को समझाने की अपेक्षा से है। चौथा अधिकार ऐसे शुद्ध ज्ञायक स्वभाव भाव को समझकर उसमें समाने वाला, उसमें समा जाने वाला साधक, उस साधक की बाह्य दशा कैसी होती है, परम पवित्र संयम की, तो व्यवहार विशुद्धि उसकी कैसी होती है। 13 प्रकार के चारित्र के माध्यम से व्यवहार चारित्र अधिकार लेगा। 5 व्रत, 5 महाव्रत, 5 व्रत, अहिंसा व्रत, मुनिराजों की अपेक्षा से वह महाव्रत, श्रावकों की अपेक्षा से अणुव्रत, लेकिन नियम सार में महाव्रतों की मुख्यता से वर्णन है। क्योंकि वैसे तो आचार्य कुंकुम देव ने निज भावना के लिए ही लिखा है, तो एक संत साधक श्रमण है, तो श्रमण की अपने लिए क्या भावना हो सकती है। निज भावना निमित्तम, णीय भावना निमित्तम नच्चा जिनोपदेशम, ज्ञान जिनोपदेश को जानते हुए जानकर मैंने निज भावना के लिए नियम सार की रचना की है। तो एक श्रमण अपने लिए क्या भावना पाएगा, तो व्यवहार चारित्र में श्रमणों के व्यवहार चारित्र की मुख्यता से वर्णन दिया। 13 प्रकार के चारित्र, गुप्तियाँ, 3 गुप्तियाँ हैं समझो, अथवा 5 समिति, 5 व्रत, 5 समिति, 10 और 3 गुप्ति, 13 प्रकार के चारित्र साधक के चारित्र हैं, श्रमण के चारित्र हैं, बराबर। तो जीव अजीव अधिकार भेद विज्ञान की मुख्यता से, शुद्ध भाव दृष्टिभूत स्वभाव भाव की अपेक्षा से, व्यवहार चारित्र अधिकार साधक की बाह्यचर्या की अपेक्षा से, और कल आज सुबह जैसे मैंने आपसे कहा था, 5वें परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार से आचार्य देव टॉप गियर पर आते हैं। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, परम आवश्यक अधिकार, परम प्रत्याख्यान अधिकार, उसके बाद शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम आवश्यक अधिकार, परम भक्ति अधिकार, परम समाधि अधिकार, और अंत में जाकर के शुद्धोपयोग अधिकार। 8 अधिकार शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म की मुख्यता से है। सुबह अपन ने बात की थी, शुद्धोपयोग का यदि यथार्थ स्वरूप समझना है
तो नियम सार के 8 अधिकार समझेंगे तो उसका क्या स्वरूप है, उसे प्रतिक्रमण के रूप में, आलोचना प्रत्याख्यान के रूप में, प्रतिक्रमण आदि के रूप में, प्रायश्चित्त के रूप में, परम आवश्यक के रूप में, भक्ति समाधि नाना प्रकार की अपेक्षाओं से शुद्धोपयोग का स्वरूप समझाया। अपन ने सुबह देखा था स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो भस्मसात क्रियाम जगाद तत्वम जगतेर्थिने अंजसा। श्लोक जो देखा था कि तीर्थंकर भगवंत ने, अरहंत भगवान ने जितने भी आत्मदोष हैं, हम दुनिया की सफाई तो क्या कर पाएंगे, जगत की सफाई कौन कर पाएगा, मलिनता अपने में है, तो अपनी मलिनता का प्रक्षालन करना और अपनी निर्मलता का, निर्मल जल, निर्मल विशुद्धि, शुद्धि को प्राप्त करना, आत्म दोषों का त्याग और आत्म गुणों का संवरण, यही यथार्थ धर्म है। मंदिर के सामने लिखा है आदहिदम कादवम, आत्महित ही करने लायक है। तो ये आत्महित की सारी विधि है, और आत्महित जब तक नहीं है तब तक नियम से अहित के ही गर्त में जीव पड़ा हुआ है। चाहे मोह, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, जितने भी परलक्षी परिणाम हैं, तो आत्म दोषों का निवारण, आत्म पतन के जितने भी रास्ते हैं वे सब पाप हैं, और उनसे आत्म समाधि के माध्यम से ही प्रायश्चित्त किया जा सकता है। प्रायश्चित्त के 3 अंग हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान, त्रिकाल संबंधी। और सुबह अपन ने देखा था प्रायः चित्त, प्रचुरतया ज्ञाता दृष्टापना, ज्ञायक की धारा, ज्ञान की भावना, ज्ञान के स्वरूप में ज्ञानात्मक जो वस्तु है उस वस्तु के रूप में अनुभव करना। गुरुदेव श्री अनुभव शब्द का अर्थ बहुत सुंदर करते हैं। अनुभव का अर्थ क्या है कि वस्तु जैसी है उस वस्तु के अनुसार भाव मतलब होना, उसका नाम अनुभव। तो मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, ये सच्ची विधि है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो वस्तु जैसी है वैसी उसका अनुसरण करना, अनुकरण करना, और होना है तो सही, लेकिन होता कहाँ है? बहुत बढ़िया बात है। गुरुदेव से ऐसा बोलते हैं, छे तो खरो पर थाय छे क्या? क्या कहा? है तो सही, होने के लिए है तो सही, लेकिन है उसका स्वीकार कहाँ है? यह वस्तु है, और स्वीकार ये तेरा वस्तु स्वभाव है। समझ में आई बात? मतलब होना अलग बात है और स्वीकार में होना अलग बात है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान सो, मत वाला समुझे न। मतलब मत वाला नहीं समझता है। घट घट अंतर, घट घट अंतर जिन बसे, जिन बसे, जिन विराजमान है। घट घट अंतर जैन, ठीक है।
जैन मतलब कोई यहाँ जन्मधारी जैन, नामधारी जैन, उसकी बात नहीं है। जिन मतलब द्रव्य, और द्रव्य के अनुसार होने वाली पर्याय का नाम जैन है। जैन कोई जाति नहीं है। चतुर्थ, पंचम अथवा श्वेतवाल, बघेरवाल, अग्रवाल, श्वेतांबर, दिगंबर, उस जैन की बात नहीं चल रही है। जैन जिन के अनुसार होने वाली, जिन मतलब द्रव्य स्वभाव, उस द्रव्य स्वभाव के अनुसार होने वाली चैतन्य परिणति का नाम जैन है। इसका मतलब ही हो गया, जैन मतलब वस्तु स्वभाव के अनुसार सोचने वाला, समझने वाला, परिणमन करने वाला, जीने वाला, श्वास लेने वाला, उसका नाम जैन है। बात समझ में? ये अतिशयोक्ति नहीं, उसका अर्थ ही ऐसा है। द्रव्य जिन है और द्रव्य के अनुसार होने वाली परिणति, पर्याय, उसका नाम जैन है। क्या कहा? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहते हैं ना। तो सम्यक दर्शन क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? सम्यक ज्ञान क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? सम्यक चारित्र क्या है? बोलिए आप लोग। पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य है? गुण तो त्रिकाल होता है, तो सम्यक दर्शन त्रिकाल है। कहा तो गया है गुण, कहा गया गुण है और है वो पर्याय। समझ में आई? मिथ्या दर्शन दोष की अपेक्षा से उसे गुण कहा गया है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र दोष हैं अनादि के, वही स्वदोष मूलम, वो अनादि के दोष हैं, विकार हैं, इसलिए उन्हें गुण कहा गया है। सिद्ध भगवंतों के गुण कितने होते हैं? बोलिए। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, बराबर, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु, लघुत्व, है ना? गुण है ना वो, लेकिन वो पर्याय है, वो गुण थोड़ी है। गुण त्रिकाल होते हैं। गुणों की सत्ता त्रिकाल होती है। जैसे द्रव्य त्रिकाल होते हैं वैसे गुण त्रिकाल होते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो प्रगट पर्याय है ना। अनंत ज्ञान क्या है, अनंत दर्शन क्या है? जिनचन जी अभी वहाँ घाटकोपर में एक मैंने चर्चा ली थी, पर चतुष्टय अलग, स्व चतुष्टय अलग, अनंत चतुष्टय अलग, सहज अनंत चतुष्टय अलग। पर चतुष्टय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्व चतुष्टय स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अनंत चतुष्टय अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। पर चतुष्टय की बात तो जाने दो, वो तो नो कर्म में चले जाते हैं। वो तो किसमें आ गए? नो कर्म में। पर द्रव्यों की बात है वो तो। स्व चतुष्टय वो तो वस्तु की व्यवस्था है। स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव। अब स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप स्वभाव भाव को समझने वाला साधक जब अरहंत अवस्था प्रकट करता है, 13वां गुणस्थान आता है, तब जो प्रकट होते हैं उन्हें कहते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। अच्छा, अनंत ज्ञान क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलिए। अभी अपन ने बोला था ना, पर्याय है वो, बराबर। अनंत, अच्छा, पर्याय की उम्र कितनी? अच्छा, इसका अर्थ क्या हो गया? अनंत ज्ञान उत्पाद और व्यय रूप दशा है। और ज्ञान स्वभाव कैसा है? वो तो त्रिकाल है ना। अच्छा, त्रिकाल ज्ञान स्वभाव और प्रगट अनंत ज्ञान, इसके बीच में एक और है, ज्ञान गुण, वो भी त्रिकाल। ठीक है? त्रिकाल ज्ञान स्वभाव में ज्ञानानंद, बराबर, स्वाभाविक। तो त्रिकाल ज्ञान भाव, त्रिकाल ज्ञान गुण और प्रकट होने वाली अनंत ज्ञान की पर्याय। 3 बातें हैं। विजुअलाइजेशन करना, वो अनंत ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो तो आया गया, आया गया, आया गया, बराबर। ज्ञान गुण तो जैसा का वैसा है,
जिसकी पर्याय होती है, ठीक है, वो ज्ञान द्रव्य स्वभाव, त्रिकाल ज्ञान भाव, वो त्रिकाल सत्स्वरूप है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और वही बात गुण को भी लागू पड़ती है, ठीक है। लेकिन वो जो प्रगट ज्ञान की पर्याय है, प्रगट अनंत ज्ञान की पर्याय है, वो निगोदियों को तो है नहीं, बराबर। निगोदियों को, संसारियों को तो है नहीं। संसारियों में भी किसको है? संसारी कहें तो उपचार से अरहंत भगवान को है, बराबर, परमात्मा को है, सकल परमात्मा को है, लेकिन है वो पर्याय। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 3 बातें अपन ने की। पर चतुष्टय, पर द्रव्य में गए। स्व चतुष्टय, वो तो हर द्रव्य की बात है, हर द्रव्य का अपना अपना स्व चतुष्टय है। जड़ का जड़ में, चेतन का चेतन में, अजीव का अजीव में, धर्म अधर्म आकाश काल, हर एक द्रव्य का जाति के अपेक्षा से 6 और संख्या की अपेक्षा से अनंत, हर एक का अपना अपना स्वचतुष्टय, ठीक है। और मुझ स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पर द्रव्यों के पर चतुष्टय उनमें। अब मुझे मेरे जो स्वचतुष्टय हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, जब साधना की पराकाष्ठा आती है तो कुछ और चतुष्टय प्रकट होते हैं जिन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं, ठीक है। अब वो जो अनंत चतुष्टय में अपन ने अनंत ज्ञान का लिया, तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप, त्रिकाल ज्ञान गुण और प्रगट अनंत ज्ञान की क्रिया, चारों के ऊपर लागू करना। दर्शन तो त्रिकाल दृष्टा स्वरूप, त्रिकाल दृष्टा स्वरूप, त्रिकाल दर्शन गुण और प्रगट पर्याय अनंत दर्शन की, ज्ञान दर्शन। ऐसे ही त्रिकाल सुख स्वरूप, क्या कहा? त्रिकाल सुख स्वरूप, त्रिकाल सुख गुण और प्रगट अनंत सुख की पर्याय। ऐसे ही वीर्य, त्रिकाल वीर्य का पिंड। हो अपने को लगता है अपने से पुरुषार्थ होता नहीं है, और तू पुरुषार्थ का पिंड है। बात समझ में है? लॉजिक समझ में आ रही है? हाँ, गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया वाक्य बोलते हैं, मार धड़ाक पहले थी, पहले से ही तो गर्जना कर, सिंह गर्जना कर, मैं पामर हूँ या प्रभु हूँ, मैं पामर हूँ या प्रभु हूँ। प्रभुता स्वीकार करेगा तो पामरता खड़ी नहीं रहेगी, और पामरता स्वीकार करेगा कभी भी प्रभुता प्रकट नहीं होगी। मार धड़ाक पहले थे कि हूँ प्रभु चूँके पामर, पामरता स्वीकारे प्रभुता नहीं प्रगटे, प्रभुता स्वीकारे पामरता नहीं रहे। उनका वाक्य। अच्छा, धंधा और व्यापार आदि में अपने आप को अपन पामर समझते हैं कि प्रभु समझते हैं? नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, शीतल अन्ना से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ऐसा समझो आप। हाँ, अमेरिका की वीज़ा मिल जाए, अरे साहब मुझे एयरपोर्ट पे डर लग जाएगा, मुझे प्लेन में कैसे बैठना समझ में नहीं आएगा, मैं तो गरीब हूँ, अब्दुल्ला में रहने वाला, मैं कैसे जाऊँगा। मुझे आप बताओ, अमेरिका जाने के लिए पैसा यदि है अपने पास, तो अपने आप को पामर समझते हैं या प्रभु समझते हैं? हाँ, चलो अमेरिका वाली बात जाने दो। ये जो अपने मंदिर की जगह है, इसके पीछे की खेती है समझो। हाँ, हमारे प्रशांत जी वगैरह, इनको समझो 10-20 लाख उनके पास हैं और बिल्कुल कम भाव में मिल रहा है, तो 50 करोड़ की ज़मीन 50 लाख में मिलती है, तो खरीदने के लिए हम आप लोग अपने आप को प्रभु समझते हैं या पामर समझते हैं? आप अब सोचो, एक एक उदाहरण के ऊपर सोचो। धंधा व्यापार करने में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं? आप बहनें रोज़ 2 या 3 लोगों की रसोई बनाते हो, घर में 25 लोग आ जाएं, अपने आप को कमज़ोर समझते हो? आने तो दो, 10 मिनट में तो रसोई। देखो, सांसारिक कामों में हम आप लोग अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात, दुकान पे बैठना हुए सुबह 9-10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक,
बोलो, प्रभु है कि पामर है? थकान लगती है वहाँ? दिन भर खड़े रहेंगे और 10,000 की जगह 50,000 का यदि व्यापार हो जाए, दिन भर रोटी भी नहीं खाई हो, तब भी शाम को दिवाली दिवाली होती है, पसीने छूट रहे हैं। अब सोचो तो सही, सांसारिक प्रयोजन के लिए, सांसारिक प्रवृत्ति के लिए, अरे 4 गतियों के भ्रमण के लिए पसीना छूट जाए, तब भी हम आप लोग अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं। और टोडरमल जी की भाषा में कहें, यहाँ पुरुषार्थ घुमा करके बैठा हुआ है। मोक्ष मार्ग की बात आती है, आत्म कल्याण की बात आती है, तो हम आप लोग पुरुषार्थ को गंवा करके बैठे हुए हैं, हमसे नहीं होगा। तो वो वीर्य वाला प्रकरण, अनंत वीर्य का पिंड द्रव्य स्वभाव, बराबर। अनंत वीर्य स्वभाव में अनंत वीर्य नाम का एक गुण, वो भी त्रिकाल, और उस अनंत वीर्य स्वरूप द्रव्य और वीर्य गुण के आश्रित प्रकट होने वाली अनंत वीर्य की पर्याय। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जो प्रकट पर्याय है ना, ये अनंत चतुष्टय कहलाते हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे, द्रव्य और गुण, इन दोनों के भेदों को छोड़ो, आप उन भेदों को छोड़ो, दोनों को अभेद समझो, आप एक ही कोटि में रखो। और यहाँ जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो चतुष्टय प्रकट हुए ना, अनंत चतुष्टय जो प्रकट हुए, वो जो अनादि सत्ता रूप ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो स्वभाव है, वो सहज है। कैसा है वो? वो सहज है, वो सहज ज्ञान से भरा हुआ है, वो सहज दर्शन से भरा हुआ क्या? सहज ज्ञान स्वरूप है, सहज दर्शन स्वरूप है, सहज सुख स्वरूप है, सहज वीर्य स्वरूप है। ठीक है, उसको कहते हैं सहज चतुष्टय, सहज अनंत चतुष्टय। बात समझ में आई? अब एक बहुत बारीक बात समझना, वो प्रगट जो है वो पर्याय, वो भी है अनंत, और वो जो है वो भी है अनंत। क्या कहा मैंने? है वो भी अनंत है और प्रगट है वो भी अनंत है, लेकिन वो जो प्रगट जो अनंत है, वो एक समय के लिए प्रकट है और दूसरे समय में जाने वाला है। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य हर पल पल का परिणमन है कि नहीं? वो भले अनंत है, वो जाने दो आप बात, वो अनंत ज्ञान की अनंतता अलग है, अनंत ज्ञान की अनंतता वो स्वरूप अलग है। ठीक है, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य प्रगट पर्याय की अनंतता, अनंत चतुष्टयों की अनंतता वो अलग विषय है। लेकिन वो जो सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो अनंत है, वो अनंत ही अनंत है। वो कैसा है? वो अनंत ही अनंत। क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान, सहज अनंत चतुष्टय स्वरूप जो स्वभाव है, उस सहज अनंत चतुष्टय स्वभाव में से सहज दर्शन चतुष्टय, सहज ज्ञान चतुष्टय, सहज सुख, अनंत चतुष्टयात्मक सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो स्वभाव है, हर समय अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य की पर्यायें प्रकट होंगी, चली जाएगी, प्रकट होगी, चली जाएगी। सहज ज्ञान, दर्शन स्वरूप स्वभाव न कभी उगेगा, आएगा, न कभी कहीं जाएगा, वो वैसा का वैसा बना रहेगा। उसका नाम है ज्ञान भाव, उसका नाम है एक स्वभाव, उसका नाम है शुद्ध स्वभाव, जो सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत चतुष्टयों से संपन्न है। वो नमो अरहंताणम में नहीं आता है, वो नमो सिद्धाणम में नहीं आता है, उसके आश्रित नमो अरहंताणम तो प्रकट होता है। क्या कहा? बात समझ में आई? मंगल में मंगल करण, बोलिए आगे 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 क्या है? हाँ, जाते भये, हाँ जाते भये अरहंतादि महान, जिससे अरहंतादि महान हुए हैं, ऐसा जो मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, वो जो है ना, वो सहज अनंत चतुष्टय संपन्न स्वभाव भाव। अब मूल बात सुनना कि हमने प्रतिक्रमण किया किसके भरोसे?
बोलिए प्रायश्चित किया किसके भरोसे, आलोचना की किसके भरोसे। हाँ, भरोसा त्रिकाल का, होना पर्याय, होता है वो पर्याय और है वह द्रव्य। तो है के भरोसे होना चाहिए। घर में आप लोगों ने चाय तो बनाने के लिए रखी, चाय बनाने के लिए रखी, दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, मसाला डाला, क्योंकि बीच में शक्कर की डब्बी मिल नहीं रही, शक्कर की डब्बी मिल नहीं रही, सारे मसाले डाले, शक्कर की डब्बी मिल तो गई। जब डब्बा खोल करके ढक्कन खोल करके देखा तो सुबह शक्कर खत्म हो गई थी। अब बताओ चाय कब बनेगी? चाय नहीं बनेगी, कार्यक्रम कैंसल, क्योंकि शक्कर है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन वो डिब्बे में जो शक्कर रखी है वो नहीं है, और होलसेल जो और रूम में डब्बे में और बड़े डब्बे में स्टॉक में रखे हैं, उसका भान हो जाए, उसका पता चल जाए, वो त्रिकाली बात समझ में आ रही है? उसका भान हो जाए तो छोटी सी डब्बी में शक्कर भी आ जाए और छोटी सी डब्बी में से चाय की तपेली में शक्कर आ जाए, स्वाद में चाय के स्वाद में शक्कर आ सकता है। लेकिन वो डब्बा भरा हुआ हो तो, उसका भान हो तो। कई बार तो ऐसे भी होता है, 5 किलो शक्कर घर पे पहले से ला करके रखें, किलो 2 किलो अपन प्रयोग में रखे हैं, 2-3 किलो और डब्बे में रखे हुए हैं, लेकिन अपने को भ्रम ऐसा होता है कि घर में शक्कर है ही नहीं। लेकिन फिर दूसरे किसी पात्र ने कहा वो अंदर तो है, बड़े डब्बे में है, 5 किलो ला करके रखे तो अच्छा ऐसा हुआ। आत्मा परमात्मा के संदर्भ में भी हम आप लोगों को ऐसे ही हो रहा है। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्म जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। टोडरमल जी साहब, ब्रह्म जनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना यही है, बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, जो सुबह अपन ने बात की है, भूतकाल के दोषों से संबंधित प्रायश्चित वह प्रतिक्रमण है, भविष्य संबंधी भविष्यकाल से संबंधित दोषों का त्याग वह प्रत्याख्यान है, वर्तमान संबंधी दोषों का त्याग वह आलोचना है, और इन तीनों का समुच्चय है प्रायश्चित। मुझे एक और बात दिमाग में आ रही थी, प्रायश्चित होने से पूर्व परिताप सहन करना श्रेष्ठ होता है। क्या कहा? प्रायश्चित करना पड़े। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले पाप होता है या पहला प्रायश्चित होता है? पाप होता है ना। अच्छा, प्रायश्चित करना अच्छी बात है कि पाप ही नहीं करना ये अच्छी बात है? वाह गजब है, आप तो होशियार हैं सभी। इसका मतलब ये हुआ ना, प्रायश्चित क्यों कर रहे हो? पाप ही न करो, दोष ही न करो, प्रायश्चित ही नहीं करना पड़े। सॉरी कहने वाला महान होता है कि सॉरी कहने की नौबत ही नहीं आवे जिसे वो महान होता है। उत्तम क्षमा असू द्या, शीतलांना उत्तम क्षमा असू द्या, आमच्याकडून काय चूक झाली असेल तर उत्तम क्षमा असू द्या, पण अण्णा आम्हाला क्षमाच मागायची नाही आहे, कारण आम्हाला तुम्हाला अनुलक्षीने आम्हाला कोणत्याही प्रकारचा काही दोषच करायचं नाही आहे। हाँ, मुनिराज कहते हैं उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा कहते हैं, अपने को कहेंगे सुरगुणन्ना बोलो, और हम आप लोग आपस में जिनचन जी उत्तम क्षमा असू द्या, शीतल जी उत्तम क्षमा असू द्या। मुनिराज क्यों नहीं कहते? क्योंकि मुनिराज भूल ही नहीं करते हैं। पाप करे सो प्रायश्चित करें, पाप करें सो प्रायश्चित करें, दोष हो तो प्रायश्चित करना ना। ये शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकारी ये बता रहा है, तेरे परिणामों में हर परिणति में त्रिकालवर्ती पाप हैं, त्रिकालवर्ती दोष हैं।
इसलिए प्रतिक्रमण हमने लिखा, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, परम आलोचना अधिकार लिखा, परम प्रत्याख्यान अधिकार लिखा, त्रिकालवर्ती दोषों के त्याग रूप 3-3 अधिकार लिखे। और फिर भी अब यहाँ कहते हैं शुद्ध निश्चय प्रायश्चित को भी समझना। ख्याल में आ रही बात? स्वयंभू स्तोत्र का श्लोक याद करना सुबह का। और अब यहाँ कहते हैं इस गाथा में, अभिमान मार्दव से तथा जीते क्षमा से, क्रोध को कौटिल्य आर्जव से तथा संतोष द्वारा लोभ को। गाथा में तो बहुत सुंदर क्रम है। कोहम खमया, कोहम खमया, केवल शब्द दिए। क्रोधम क्षमया, क्रोध को क्षमा से। क्षमा को क्रोध से नहीं लिखा, क्रोध को क्षमा से। इसमें दो बातें हैं शीतलना। वर्तमान पर्याय का भी बोध कराया और उज्जवल भविष्य की तरफ भी इशारा किया। और उज्जवल भविष्य को समझाने के लिए बीच में उन्होंने प्रज्ञा छीनी भी बताई। तेरे पास अस्त्र क्या है? तेरे पास तेरा क्षमा स्वभाव है। उस क्षमा स्वभाव के माध्यम से तू क्रोध को जीत सकता है। क्रोधम क्षमया माणं समद्दवेण जवेण स्वमार्दवेन समद्धवेण समद्धवेन, अपने स्वमार्दव के माध्यम से माणम मान को जीतो। और जवेण मायं च आर्जवेन मायं च, सरलता से माया को जीतो। क्या गजब की बात है। पर्याय में क्रोध है, स्वरूप में क्षमा है। क्या कहा? पर्याय पामरता में क्रोध पड़ा हुआ है और प्रभुता में क्षमा पड़ी हुई है। पामरता में मान पड़ा हुआ है और तेरी प्रभुता में मार्दव मृदुता पड़ी हुई है। तेरे त्रिकाल स्वभाव भाव में आर्जव धर्म पड़ा हुआ है और पर्याय की पामरता में माया पड़ी हुई है। और संतोषेण लोहम, पर्याय की पामरता में लोभ है और तेरे स्वभाव भाव में संतोष है। ये आगे जाकर के 412 नंबर की गाथा में भी इस शब्द का प्रयोग है समय सार में, बराबर। और लोहम जायदिखु चहु विह कसाय, इस प्रकार 4 प्रकार के कषायों को जीता जा सकता है। क्षमा से क्रोध को, मृदुता से बोलिए मार्दव को, और सरलता से माया को, सरलता से माया को, और आगे कहते हैं संतोष से लोभ को। तो क्रोध मान माया लोभ, क्षमा मार्दव आर्जव शौच। सुबह अपन ने बात की थी। अभी के स्वाध्याय में हम आप लोग 10 लक्षण के 4 धर्मों की बात करेंगे, बराबर। क्रोध विकार है, क्षमा निर्विकार धर्म है। मान विकार है और मृदुता मार्दव निर्विकार धर्म है, बराबर। मायाचारी विकार हैं, माया विकार हैं। और सरलता उत्तम आर्जव धर्म क्या है? धर्म है। वो प्रभु की प्रभुता है, स्वभाव की प्रभुता है, धर्म दशा है, धर्म है। और ऐसे ही असंतोष अथवा लोभ ये विकार हैं और संतोष ये धर्म है। और ये जितने भी क्षमा मार्दव आर्जव शौच जिसे संतोष कहा, ये चारों के चारों चारित्र दशा है, धर्म की दशा है। चारित्रम खलु धम्मो। क्या क्या गजब की बातें हैं सब। अपन समझो मंदिर में गए, यहाँ कबाड़ में देखा तो शास्त्र रखे हुए हैं, वाह जिनवाणी। दीवालों की तरफ अपन ने नजर डाला तो गज सुकुमार का चित्र है,
यशोधर का चित्र है, शेर का चित्र है, प्रथमानियों की शिलाएं हैं, ठीक है। कबाट में तो शास्त्र दिखते हैं, दीवार में शास्त्र है कि नहीं? अरे वो प्रथमानियों के चित्र क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, वो चित्र नहीं है, जैसे ये है ना मुनिराज के चित्र लगे हुए हैं, ये नियम सार है कि नहीं? नहीं समझ में आया? नियम सार कबाड़ में ही है, गादी पे ही है कि वो भी नियम सार है? चलते फिरते सिद्ध प्रभु देखे, वो चलते फिरते सिद्ध भगवान साक्षात नियम सार हैं। जिनचन जी, ध्यान की दशा में मुनिराज का फोटो होवे, सुनना ध्यान से, ध्यान की दशा में मुनिराज का फोटो होवे, वह शुद्ध भाव अधिकार है, और शास्त्र लिखने की दशा में हो व्यवहार चारित्र अधिकार है। क्या समझ में आया? शास्त्र लिखने की मुद्रा में है ना मुनिराज की, तो नियम सार का वह व्यवहार चारित्र अधिकार है। प्रमत्त गुण स्थान में ही तो, हाँ, व्यवहार चारित्र की भूमिका में तो शास्त्र लिखेंगे ना, लेकिन देखना आना चाहिए, है तो सही। हमारे पास आंखें हैं, दृष्टि कमजोर है, मोह का मोतिया बिंद हुआ है, और ये जो जिनवाणी माँ है, ये जो तत्व है, ये जो तत्व ज्ञान है, ये आई ड्रॉप्स, ये सब आई ड्रॉप्स हैं। अच्छा, ये आँख का ऑपरेशन करते हैं अथवा आँखें आ जाती हैं, गजब की बात है। आँखें आती है कि आँखें जाती है? आँख में गंदगी पैदा होती है ना, अपन क्या बोलते हैं? आँख आ गई है। हाँ, तो आँख आई है कि आँख गई है? जो थोड़ी बहुत थी वो भी 4-6 दिन के लिए गई है। फिर वो आई ड्रॉप डालते हैं। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं? ऐसा लगता है जैसे उमा स्वामी का आत्मा उनके अंतरंग में आकर के नाचने लगता है। दिन भर में जब भी याद आवे तब आई ड्रॉप डालना, 3-4-6 बार तो डालना ही डालना। अच्छा, वो उपदेश हमें कितना तुरंत समझ में आता है, आई ड्रॉप वाला उपदेश, और ये तत्व ज्ञान वाला उपदेश। ये आई ड्रॉप है और कुछ नहीं है। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायतम जिन शासन प्रकाश स्यात् प्रभावना। ये तत्वज्ञान, ये जिनागम, ये समझ में आई बात? अज्ञान रूपी अंधकार से सारी दुनिया व्याप्त है। धर्म का प्रकाशन करना, तत्व का प्रकाशन करना, ये सच्ची प्रभावना है। गलियों में करना, कहाँ करना? मैंने जो श्लोक बोला ये तो समन्वयद्राचार्य का है। अमृत चंद्राचार्य देव से पूछो, आत्मा प्रभावनीयो, क्या लिखा? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। रत्नत्रय के तेज के माध्यम से सतत स्वसमाधि तेजसा, स्वयं सूत्र में आया था। यहाँ कहते हैं रत्नत्रय तेजसा सततमेव आत्मा प्रभावनीयो, ये निश्चय प्रभावना। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। दान के माध्यम से, जिन पूजन के माध्यम से, तप के माध्यम से, विद्या के अतिशय के माध्यम से। सर्वनन्ना, ये मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं सभा को नहीं समझा रहा हूँ, मैं मेरी विद्या को तपा रहा हूँ। क्या कहा जिंचन जी? ये पंडित जी का प्रवचन नहीं है, ये सुनील जी प्रवचन नहीं कर रहे हैं, शीतल अन्ना, ये आप नए चक्र जो पढ़ा रहे हैं ना, ये शीतल अन्ना नए चक्र पढ़ा नहीं रहे हैं, अपनी नए चक्र संबंधी विद्या को वो तपा रहे हैं। जैसे वो लोहे की दुकान होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लोहार होता है ना, हाँ, उसकी जो वो क्या बोलते हैं उसको, धमन। तो वहाँ क्या होता है, कौन सा कार्यक्रम होता है? हाँ, जो लोहे के जितने भी साधन हैं खेत खलियान के, जा करके आग में झोंको। मुझे याद है अच्छी तरह से, जिंजन जी,
वो स्तवनिधि गुरुकुल में हम पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी वो कुल्हाड़ी और वो खुरपा होता है ना, फावड़ा, ये सारे के सारे हम लोगों को एक एक दो दो दे करके वो गांव में भेजते थे। सुबह सुबह भेजते थे, 6 साढ़े 6 बजे भेजते थे, जाओ और अपने कुल्हाड़ी को खुरपे को तपा के लाओ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो अपन लोग भी अपने ज्ञान रूपी फावड़े को यहाँ इस लोहार की दुकान पे लेके आए हैं और हमारे जिनचंद जी ये बैठे हुए यहाँ धमन चलाते हुए, आओ लाओ तो खरा तुम्हारे लोहे के औजार, हम उसको जोरदार पानी पिला करके देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? दान तपो दिन जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। विद्यातिशय बहुत बहुत मार्मिक शब्द हैं। विद्या अतिशय मतलब विद्या की, ज्ञान की, तत्व ज्ञान की सातिशयता फील करना और भव्य जीवों को भी फील कराना, स्वयं भी पीना और पिलाना, ये विद्या अतिशय है। इस विद्या अतिशय के माध्यम से और अपना तत्व ज्ञान दृढ़ होता है और व्यवहार प्रभावना तो होती ही होती है, अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती है। जैसे मुनिराज विहार करते चले जाते हैं, क्षेत्र बनते चले जाते हैं, तीर्थंकर भगवान विहार करते चले जाते हैं, समोशरणों की रचना होती चली जाती है और जहाँ जहाँ समोशरण की रचना होती है, जहाँ जहाँ उनकी वाणी खिरती है, वहाँ वहाँ तीर्थ क्षेत्र बनते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। बात समझ में आई? इसमें बहुत सुंदर एक मुनिराज की भक्ति है, आप लोगों ने पढ़ी हो, सुनी हो, ध्यान गया हो, उसमें वो पंक्ति है, ऐसा लिखा है उसमें मुनिराज की भक्ति में कि हे मुनिराज, है जिनेंद्र रचना है, देखना उसमें जिनेंद्र रचना हो तो। हाँ, इसमें मुनिराज की भक्ति में बहुत सुंदर है वो, अंतिम भक्ति है। हाँ देखो है, मिल गया जिनचंद जी, मिल गया। नित उठ ध्याऊं गुण गाऊं परम दिगंबर साधु, महाव्रत धारी धारी, महाव्रत धारी, महाव्रत धारी धारी, महाव्रत धारी। ऐसे परम तपो निधि जहाँ जहाँ जाते हैं, जाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही थी, छोटे दादा ने, जीवंत थे जब उन्होंने एक बात कही थी शास्त्रीय विद्वानों के लिए। मैं भी हुकुमचंद बारेल, तुम बनना चाहते हो ना हुकुमचंद बारेल, तो हुकुमचंद बारेल की रीति नीति को अपनाना होगा। ट्रेन के जिस डब्बे में तुम बैठे हो वहाँ का वातावरण ऐसा लगना चाहिए जैसा कोई ये महापुरुष बैठा हो। ऐसे बोले दादा, मेरे आँख में आंसू आ गए थे उस समय, ऑनलाइन था मैं जुड़ा हुआ राजकोट से। तुम जिस डब्बे में बैठे हो, जितने भी आजू बाजू में लोग बैठे हैं, तुम्हारी चाल ढाल से, तुम्हारी बोली से, तुम्हारी भाषा से वहाँ का वातावरण पंडित टोडरमल स्मारक जैसा होना चाहिए। उसका नाम है मैं हुकुमचंद बारेल। कहने की बातें नहीं है शीतल है ना। बाग में ही गुलाब खिलता है ना, लेकिन गुलाब के फूल को बाग की आवश्यकता नहीं है। उस एक गुलाब के फूल को आप जहाँ भी रखो वहाँ एक नया बाग बन जाता है। वो बाग का मोहताज नहीं है वो। गुलाब जहाँ पड़ा हुआ हो वहाँ आपको क्या फील होगा मालूम? बगीचे की अनुभूति होगी। ये हम लोग गुजराती में ऐसा बोलते हैं, जहाँ वसे एक गुजराती ત્યાં वसे गुजरात। क्या कहा? जहाँ वसे एक गुजराती ત્યાં वसे गुजरात। ऐसे जहाँ वसे एक सोनगढ़ी ત્યાં वसे सोनगढ़।
जहां वसे एक जयपुरी ત્યાં वसे जयपुर। इस गादी पे आकर के बैठा हुआ एक 15 साल का बच्चा, आज आया था ना अभी सुबह बच्चा जो खड़ा था, हाँ शास्त्री विद्वान का ही लड़का था, वो एक बच्चा भी आकर के यहाँ गणधर की गादी के ऊपर बड़ा खड़ा है ना, तो साक्षात जयपुर खड़ा है। अरे जयपुर की बात जाने दो, एक भावी सिद्ध आकर के सिद्धों की बात करता है, साक्षात सिद्ध शिला है अपने लिए। तो अभी वो नन्हे भैया और हम लोग मिले वहाँ, तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी के बारे में, तो पंडित जी के बारे में बहुत रहे। मैंने कहा मेरे जीवन में पंडित जी का एक ही बार सत्संग हुआ, पिछले साल। हाँ, तो पिछले साल मैं टीकमगढ़ में था, शुद्ध पंचमी के लिए 8 दिन के लिए प्रभाव होने के लिए गए थे। 3-4 दिन हुए, चौथे दिन मुझे पता चला कि द्रोणगिरी में पंडित जी साहब पधारे हैं, रविंद्र जी पंडित जी साहब। तो मैंने कहा कि मेरा स्वाध्याय बंद, कल स्वाध्याय नहीं लेंगे, अपन लोग 5 बजे उठ करके जाएंगे। तलेटी में ही मिले पंडित जी साहब, और हम लोग द्रोणगिरी पहाड़ चढ़ गए, तब तक वो भी वहाँ पहुँच गए। तो पंडित जी साहब के साथ ही द्रोणगिरी की यात्रा की हमने, पहली बार उनका मिलना हुआ। तो मेरे से सहज ही उनसे बोला गया, मतलब आपने तो यार सालों उनका लाभ लिया है, मुझे तो एक ही बार लाभ मिला, लेकिन मेरी अनुभूति मुझे ये कहती थी जैसे भावी सिद्ध के साथ जहाँ से अनंत सिद्ध हुए हैं, उन अनंत सिद्धों की आराधना के लिए अपन पहुँचे। एक चलता फिरता सिद्ध और एक अनंता विराजमान सिद्ध शिला के सारे सिद्ध। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ये भावना होनी चाहिए। तो बात ये है, स्वभाव में सब कुछ है, प्राप्त है वह पर्याप्त है। क्या कहा? आप मुझे बताओ, हेरले में आपको स्वाध्याय के लिए क्या कमी है, सामायिक के लिए क्या कमी है, समाधि के लिए क्या कमी है, क्षेत्र शुद्धि की क्या कमी है, भाव शुद्धि की क्या कमी है। भारत के अन्य मंदिरों में तो महावीर स्वामी विराजमान हो, शीतलनाथ विराजमान हो, चंद्र प्रभु विराजमान हो, महावीर स्वामी विराजमान हो, पार्श्वनाथ विराजमान हो, बड़ा बाहुबली विराजमान हो। आपके यहाँ तो भूत के भी विराजमान है, वर्तमान के भी विराजमान है, भविष्य के भी विराजमान है। तो प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान नहीं होगा। त्रिकालवर्ती 24 विराजमान है ना, तो त्रिकालवर्ती शुद्धि तो हो ही सकती है ना निमित्त की अपेक्षा से। हाँ, तो क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म स्वरूपी आत्मा है। मार्दव धर्म है, मार्दव धर्म स्वरूपी आत्मा विराजमान है। मृदु स्वभाव है, क्षमा स्वभाव है, सरल स्वभाव है और संतुष्ट स्वभाव है। तो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच के माध्यम से क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों को जीता जा सकता है सरलता से। वो भी जिन जी इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ ये अनादिकाल की समस्याएं हैं, अपनी खुद की। और दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। क्या कहा? दुनिया की, विश्व की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ समस्याएं हैं, लेकिन क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच समाधान भी है। और समाधान का पिंड तो स्वभाव हाजरा हजूर विद्यमान है। यदि हम समझें, यदि हम स्वीकारें तो हो सकता है। तो मूल गाथा देखना क्या लिखा? अभिमान मार्दव से तथा जीते क्षमा से, क्रोध को कौटिल्य आर्जव से तथा संतोष द्वारा लोभ को
पकड़ना इस बात को, बहुत सुंदर है। इस विषय को अपन उपसंहार के रूप में लेंगे। जघन्य, मध्यम और उत्तम, ऐसे 3 भेदों के द्वारा क्षमा 3 प्रकार की है। समझाया उसको बहुत बढ़िया। बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को, गाली गलौज दी, अपवाद किए, अवर्णवाद कर रहा है, बिना कारण अप्रिय बोलने वाले मिथ्या दृष्टि को बिना कारण मुझे त्रास देने का उद्योग वर्तता है। ठीक है, समझता नहीं है, ना समझ है, वह मेरे पुण्य से दूर हुआ। क्या कहा? वह मेरे पुण्य से, मेरी पवित्रता से दूर हुआ, ऐसा विचार करके क्षमा करना। सुनना ध्यान से आप। वो पाप में खड़ा है क्योंकि वो गाली दे रहा है, वो मेरे पुण्य को समझ नहीं पा रहा है, मेरी पवित्रता से वो अस्पर्श है। बात समझ में आ रही है? मेरी पवित्रता को वो समझ नहीं पा रहा है। लोकमान्य तिलक की एक घटना आपको शायद ख्याल हो। मैं जब 5वीं 6वीं कक्षा में था, जब मैंने पढ़ी थी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक बहुत धर्मिष्ठ थे। तो जब वो समंदर वहाँ किनारे नहाने गए तो एक आदमी उनकी परीक्षा करने के लिए खड़ा था। वो नहा करके आए, वो उनके ऊपर उसने थूक मारी, थूक दिया उनके ऊपर। वो फिर गए, फिर नहा के आए, फिर उसने थूका, फिर गए, फिर नहा के आए। ऐसे लगभग जो भी कथा होवे कई बार हुआ। तो आखिरकार वो जैसे थूके वो जाकर के नहा के आ जाए, वो जैसे थूके ऐसे जाकर के आ जाए। मंदिर जाना था उनको, तो वो आखिरकार थूकने वाला थक गया। कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? सीधा लेना, विभाव की मर्यादा होती है, स्वभाव अमर्याद होता है। कमठ और पार्श्वनाथ के महायुद्ध में कौन जीता, कौन हारा? कमठ ही हारा, जीते कौन? पार्श्वनाथ। अंत में वह हार कर भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के जीत गया। पार्श्वनाथ तो जीत ही गए, ठीक है। वो थूकता हुआ होने पर भी कई बार थूका, फिर भी हार गया, मतलब थक गया। तो लोकमान्य तिलक से उसने पूछा, साहब हम तो तुम्हारे ब्राह्मणत्व की परीक्षा कर रहे थे कि तुम कितने पक्के ब्राह्मण हो। अपनी भाषा में कहें तो तुम कितने पक्के जैन हो। तो लोकमान्य तिलक बोले, तुम्हारा धर्म का पालन कर रहे हो। ये 5वीं कक्षा की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे धर्म का पालन कर रहे हो, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं। थूकना तुम्हारा काम, स्नान करके ईश्वर के सामने प्रस्तुत होते समय तो शुद्ध होकर के ही प्रस्तुत होना, ये हमारा काम। ऐसे क्रोध का काम क्रोध करे, मान माया लोभ का काम मान माया लोभ करे। यहाँ तो क्षमा ये हमारा धर्म, मार्दव ये हमारा धर्म, आर्जव सरलता ये हमारा धर्म, और संतुष्ट रहना ये हमारा धर्म। हम हमारा धर्म का पालन करेंगे, कषाय को कषाय का काम करने दो। कुछ समझ में आ रही बात? विभाव विभावेश्वर हैं, स्वभाव स्वभावेश्वर है, और जड़ तो जड़ेश्वर है ही। सर्वनंदा, पंखा घूम रहा है, मुझे क्या लाभ? मानू तो लाभ है, नहीं मानू तो हानि है, और लाभ और हानि दोनों भी कुछ नहीं मानू तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या लेना देना? स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे। अब तो सही, जिनचंद जी के रिटायर्ड होने के बाद तो सही हाँ, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। आज श्रद्धान हो रहा है, कल ज्ञान होगा, परसों चारित्र होगा,
और प्रतिक्रमण भी होगा, आलोचना भी होगी, प्रत्याख्यान भी होगा, प्रायश्चित भी होगा। एक दिन ऐसा आएगा परम आवश्यक भी होगा, परम भक्ति भी होगी, परम समाधि भी होगी, और एक दिन ऐसा आएगा शुद्धोपयोग भी होगा। सब में आया, क्योंकि दूज उगती है तो पूनम को तो आना ही है। दूज उगी तो पूनम को तो, क्योंकि दूज के बाद तो त्रीजी आना है, फिर चौथी आना है, पूनम तो होना ही होना है। ये मार्ग दूज से पूनम की तरफ की मंगल यात्रा का मार्ग है। ये अमावस्या की बात नहीं है। जैन दर्शन में अमावस्या की बात नहीं है। अरे अमावस्या के दिन भी सिद्धि की प्राप्ति का महान निर्वाण का दिवस है, भगवान महावीर स्वामी का। अपन अमास की बातें करते रहते हैं, जैन दर्शन कहते हैं हमारे पास पूनम के अलावा कुछ नहीं है। पूनम मतलब क्या होता है सुपर्ण ना? पूर्णता। पूनम अर्थात पूर्णता। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत। इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। तो ये पहला बोल हुआ, वह मेरे पुण्य से दूर हुआ ऐसा विचार कर क्षमा करना, वह प्रथम क्षमा। दूसरा, मुझे बिना कारण त्रास देने वाले को ताड़न का और वध का परिणाम वर्तता। अरे रे, क्रोध भाव में, कषाय भाव में खुद जल रहा है, बराबर। वह मेरे सुकृत से दूर हुआ। देखो पहले में क्या लिखा? मेरे पुण्य से दूर हुआ। दूसरे में कह रहे मेरे सुकृत से दूर हुआ। ऐसा विचार करके क्षमा करना, वह द्वितीय क्षमा है, दूसरी क्षमा। तीसरा, वध होने से हा। देखो पहले में तो वह गाली दे रहा था, दूसरे में तो मारने लगा, डिग्री बढ़ गई उसकी। बात समझ में आ रही है? पहले में तो गाली दे रहा था, फिर भी यहाँ शांति, मारने लगा, फिर भी यहाँ शांति, अब मार डालने लगा। क्या कहा? तीसरे बोल में तो, दूसरे बोल में तो हाथ पैर काट रहा था, समझो आप, अंगोपांग काट रहा था। पहले में तो दूर से केवल गाली दे रहा था, वहाँ से और हिम्मत बढ़ी तो नजीक आया, मारने लगा, हाथ पैर काटने लगा। और तीसरे में तो कहते जान से ही मारने लगा। तो तीसरे में कहते वध होने से, मुझे मार रहा है ना, मार डाल रहा है ना, तो वध होने से अमूर्त परम ब्रह्म रूप ऐसे मुझे हानि कभी नहीं होती, ऐसा समझ करके परम समरसी भाव में स्थित रहना, वह उत्तम क्षमा है। सुनी थी एक क्षमा की व्याख्या कभी हम आप लोगों ने, नियम सार पढ़े तो पता चले। क्या गजब की बातें हैं। हाँ, गाली सुन मन खेदन आवे, गुण को अवगुण कहे बखाने। सारे है कहे आयाने, अज्ञानी जीव कह रहा है, कहे भले में कह लो। देखो पूजा भी पढ़ते हैं तो नियम सार की गाथा है उसमें। क्या गजब का समन्वय है। इन तीनों क्षमाओं के द्वारा क्रोध कषाय को जीतकर, मार्दव द्वारा मान कषाय को जीतकर, आर्जव द्वारा माया कषाय को तथा परम तत्व की प्राप्ति रूप संतोष से, वाह, सबसे पहला देखो आत्म संतोष, क्या गजब का शब्द है। आत्म संतोष मतलब आत्मानुभूती। माणसाला आत्मसंतोष व्हायला पाहिजे। कौन सा आत्मसंतोष? 50 लाख इकट्ठे हो गए मतलब आत्मसंतोष? हाँ, तो आत्मसंतोष, संतुष्ट स्वभाव भाव जो हैं, परम शुचिता स्वरूप जो हैं, उस स्वभाव से लोभ कषाय को जीतते हैं। इस प्रकार इस गाथा की टीका है, बहुत सुंदर ये सारा विषय। आगे आत्मानुशासन में 216, 17, 21 और 23 ऐसे 4 श्लोक, क्रोध, मान, माया और लोभ, चारों के लिए उन्होंने इसमें उदाहरण दिया। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म किया। कामदेव बाहर में था कि कामदेव अंदर में था? काम वासना बाहर खड़ी थी कि काम वासना अपने चित्त में खड़ी थी शिव जी के? अरे तीसरा नेत्र खोला ना उन्होंने, जला डाला किसको? सामने वाले के कामदेव को। कामदेव था कहाँ?
नहीं समझ में आ रही? कामदेव तो अंदर वासना के रूप में पड़ा था ना, तो वो श्लोक है इसमें कि कामदेव चित्त में रहने पर भी जड़ता के कारण उसे न पहचान कर शंकर ने क्रोधी होकर के बाह्य में किसी को कामदेव समझ करके उसे जला डाला। चित्त में रहने वाला कामदेव तो जीवित होने के कारण उसने की हुई घोर अवस्था को शंकर प्राप्त हुए, काम विह्वल हो गए, क्योंकि अंदर बैठा था वो। तो हम कर रहे हैं इलाज बाहर में और बीमारी तो बैठी है अंदर में। क्रोध के उदय से किसे कार्यहीन हानि नहीं होती। बहुत सुंदर है, क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि, क्रोधांध कहा जाता है। ऐसे मान के बारे में लिखा, युद्ध में भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, युद्ध में भरत ने बाहुबली पर चक्र छोड़ा, परंतु वह चक्र बाहुबली के दाहिने हाथ में आकर के स्थिर हो गया। अपने दाहिने हाथ में स्थित चक्र को, सुनना क्या कितना बढ़िया लिखा, अपने दाहिने हाथ में स्थित चक्र को छोड़कर वो आया पुण्य और प्रकट हुई पवित्रता, छोड़कर जब बाहुबली ने प्रव्रज्जा ली, दीक्षा ली, पुण्य सेवा करने आया, धर्म प्रकट हो गया, पुण्य को लात मार करके चला गया, तुरंत ही वे उस कारण मुक्ति को प्राप्त कर लेते। परंतु मान के कारण, किसके मान की बात चल रही है? बाहुबली की बात चल रही है। हम आप लोगों की मान की तो बात ही नहीं, यहाँ बाहुबली के मान को लिया। मान के कारण मुक्ति प्राप्त न करके वास्तव में दीर्घ काल तक प्रसिद्ध क्लेश को प्राप्त हुए। हम बाहुबली को देखते तो हा ध्यान की दशा, बेले चढ़ गई, सांप चढ़ गए, फलाना ढिकना। पद्म प्रमलधारी देव को तो मानकृत अशुद्धि दिखती है, साल भर के लिए खड़े रहे। देखने का नजरिया, थोड़ा भी मान महाहानि करता है। क्या कहा? मानो मनागपि हतिम महतिम करोति, अल्पमान भी जीव को मलिन करता है। ऐसे मायाचारी जिसमें छिपे हुए क्रोधादि भयंकर सर्प देखे नहीं जा सकते, ऐसा जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार वाला माया रूपी महान गड्ढा, उससे डरते रहना योग्य है। गुरुदेव श्री इसके लिए उदाहरण देते, समय काफ़ी हो गया, गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे 10-20 हज़ार रुपये, 1,00,000-2 लाख दान देवे ना, तो पोते तो कही न सके पोताना नाम, सभा में खुद का नाम तो बोल नहीं सके, तो दूसरे मित्र से कहे कि नाम तो बोल गए सबका, वैसे अपने को कोई मान की पड़ी नहीं है, फिर भी अपन ने जो है ना 51,000 रुपये दान में दे दिया। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? उस दूसरे साधर में वो इनडायरेक्टली कह रहा है, सबके नाम ले लिए, एक बात, मेरा नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, फिर भी अपन तो दान करते हैं, अपने को तो करना चाहिए। इनडायरेक्टली उसने उसको मैसेज दे दिया, मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई, और दूसरा उसको मैसेज दे दिया, तुम जाकर के उनसे कहो मेरे नाम की घोषणा हो जाए। जहाँ मान का मानचित्र हम अपने मन में लाते हैं, वहाँ न रह कर राम सभी हम झट रावण बन जाते हैं। जिन जी, मार्ग ज्ञान का है, मान का नहीं है। बहुत लंबी बात है, आप लोग बनाने वाले हैं ना सामने मानसस्तंभ, शीतल है ना, याद रखना मैं जो बात कह रहा हूँ, आप तो मेरे गुरु हैं। मानस स्तंभ का असली नाम ज्ञान स्तंभ है। मान मतलब प्रमाण, मापने का साधन। मान मतलब मान, ज्ञान, वस्तु स्वभाव को मापने का साधन, वो मान कहलाता है। मान, प्रतिमान। हाँ, तो मानस स्तंभ ये असल में ज्ञान स्तंभ है। क्या है? सुनो, जिसे देख करके अपना मान स्तंभित होता है, कहते हैं ना अपन ऐसा लो, जिसे देख करके
करके अपना ज्ञान स्तंभित होता है अपने आप में, उसका नाम ज्ञान स्तंभ है, मानस स्तंभ। ऐसा ये तत्व ज्ञान है। तो मायाचारी ने गड्ढे में कहाँ दिखने वाले हैं? गड्ढे में सांप पड़े हुए दिखते हैं? अंधे कुएं में कोई गिर जाए, अंदर में बिच्छू है, सांप है, वो तो ऐसे मायाचारी अंदर में कहाँ कैसी पड़ी हुई है, बैठी हुई है, उसका हमें पता नहीं चलता। मायाचारी अंदर में अंदर मायाचारी वही थीनम, जैसे स्त्री पर्याय में मायाचारी भरी हुई होती है। धर्म के नाम से भी मायाचारी का पोषण जीव करे। तो गड्ढे में पड़े हुए जैसे सांप आदि नहीं दिखते हैं, ऐसे स्वभाव को देखे बिना मोह राग द्वेष आदि विकार नहीं दिखते। निर्विकार को देखे बिना विकार कैसे पता चल जाए बताओ? बहुत सुंदर बातें हैं, इसकी चर्चा की है। अंत में वनचर के भय से भागती हुई सुरा गाय की पूंछ दैव योग से बेल में उलझे जाने पर जड़ता के कारण बालों के गुच्छे के प्रति लोलुपता वाली वह गाय वहां अविचल रूप से खड़ी रह जाती है। गाय निकली भागी जंगल में से और क्रूर पशु उसे खाने के लिए दौड़ रहे, भागी 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 बच के भागी, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो अटक गई और वहीं की वहीं खड़ी रह गई। हमारी भी हालत ऐसी है। हाथी चला जाता है और अपनी पूंछ रह जाती है। अरे रे, उस गाय को वंचर द्वारा प्राण से भी विमुक्त कर दिया जाता है, अर्थात उस गाय के बालों के लोभ में प्राण भी गंवा दिए। जिन्हें तृष्णा परिणमित हुई है उन्हें प्रायः ऐसी ही विपत्तियां आती हैं। तो चारों कलशों के मैंने अर्थ आपको बताए। ये आत्मानुशासन के श्लोक है। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध से किसी का भला नहीं, मान से किसी का हित नहीं, मायाचारी से किसी का कल्याण नहीं और लोभ से किसी का भला नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों दुर्गुण हैं और क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच ये सारे के सारे गुण धर्म हैं, आत्मधर्म हैं। और इन आत्मधर्म स्वाभाविक आत्म स्वभाव को समझना, मानना, उसमें लीन रहना, यही शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है। क्रोध से हटो, ये प्रायश्चित हैं। मान से हटो, ये प्रायश्चित हैं। माया से हटो, ये प्रायश्चित हैं। लोभ से हटो और स्वरूप और स्वभाव में रहो, ये प्रायश्चित हैं। इस प्रकार शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार के आधार से हम आप लोगों ने 115 नंबर की मूल गाथा और आत्मानुशासन के 4 कलशों के आधार से बहुत सुंदर और गहन गंभीर चर्चा हम आप लोगों ने की है। आपको आश्चर्य लगेगा, इसी गाथा के ऊपर राजकोट में आज का प्रवचन गुरुदेव श्री का हुआ। आज सुबह इसी गाथा के ऊपर, इन्हीं कलशों के ऊपर प्रवचन हुआ। मुझे बड़ा आनंद आया था। तो सुबह सुबह मैंने सुना था, तो मैंने सोचा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा माल है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। हम लोग तो इसमें खूब नहाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। आप भी, जिनचन जी ऐसे हमारे वडील बंधु हैं, सब आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। पंचम काल में सत्संग का मिलना कौस्तुभ मणि के समान होता है, क्योंकि कौस्तुभ मणि शची इंद्राणी पहने रखती है। तो पंचम काल में, इस दुर्गम काल में हम आप लोगों को सत्संग का मिलना एक कौस्तुभ मणि के समान है। इसलिए आप जितना भी लाभ ले सके हमें लाभ लेना चाहिए। अनिल जी, सुसंगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कहानी पढ़ो। इसी मंगल भावना के साथ विराम। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भार
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा